बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। ये सेगमेंट है आपके सवालात का और आपके कमेंट्स का। मारिया हानी ने पूछा है कि सर अपनी ज़ुबान को कैसे काबू में रखें। मेरे बच्चे, अब ये तो मैं आपको नहीं बताऊंगा कि ज़ुबान को यहाँ से पकड़ के खींच के रखा करें, ये हो नहीं सकता। ज़ुबान को कुदरत ने जैसे इन 32 दांतों के अंदर रखा है, इससे ज़्यादा शानदार सबक सिखाने वाला और हो नहीं सकता। याद रखिएगा, हर चीज़ अपने फ्रेमवर्क में अच्छी लगती है। एक जो उसका दायरा कार हो उसमें अच्छा लगता है ना। आप ज़ुबान को अगर बाहर निकाले रखें तो लोग उस पर क्या कहेंगे, और अगर ये ज़ुबान लटक रही हो तो लोग उस पर क्या कहेंगे। और अल्लाह माफ़ करे, अगर कोई लस्ट से दूसरे को देख रहा हो, लस्ट LUST, तो लोग कहते हैं कुत्ते की तरह ज़ुबान लटकी हुई है। जब उसकी निगाहें और ज़ुबान और नीयत तीनों आलूदा हो जाती हैं तो लोग हमेशा उसकी माँ को या बाप को ब्लेम करते हैं कि उस घर में किसी ने इसकी ज़ुबान को संभाला नहीं है, इसकी नीयत को नहीं संभाला, जो हर वक्त ये लटकी हुई है और रालें टपकाती है। रालें टपकाने के लिए जिन्स हो सकती है, रालें टपकाने के लिए दूसरे की खुशी हो सकती है, रालें टपकाने के लिए दूसरे का सुख हो सकता है, दूसरे की तरक्की हो सकती है। तो जब जब भी रालें टपकेंगी, ज़ुबान से टपकनी, इसका मतलब है ज़ुबान काबू में नहीं है। ज़ुबान इंडिपेंडेंट कोई चीज़ नहीं है, इसका ताल्लुक आपके ब्रेन से, इसका ताल्लुक आपकी नीयत से। सो जब भी किसी के साथ आप डील कर रहे हो, किसी को देख रहे हो, किसी की खुशी, किसी का सुख और किसी की कामयाबी, किसी की खूबसूरती, इवन किसी की नेकी, तो उस मौके पे अगर ज़ुबान ने चलना है तो ऐसे चलाइए कि जैसे फुहार होती है मिठास की, जैसे पानी की हल्की फुल्की फुहार होती है, उसमें हम भीगते नहीं हैं पर हमको वो खुशगवार लगती है। जब हमारी ज़ुबान से, देखिए एक ज़ुबान सांप की भी होती है, उसकी 2 शाखा ज़ुबान होती है। कभी आप कैमरे में देखें या जब टीवी पे आ रहा होता है उसका क्लोज़अप, तो जिस वो निकल के तेज़ तेज़ कर रही होती है, कुछ इंसानों की ज़ुबानें उसी तरह की होती हैं, जहरीली, सांप जैसी, अपनी बात पे कायम न रहने वाले, डंग मारने वाले, हमेशा दुख देने वाले, तकलीफ़ देने वाले। जब कभी आपका मन करे कि मैं किसी को तकलीफ़ पहुँचाऊँ, सदमा पहुँचाऊँ और उसको जहर से भरा हुआ डंग उसको मारूं, तो सोचिएगा कि मेरे रब ने तो मुझे इंसान बनाया था और मैं आपको इंसानों की उस कैटेगरी से, इंसानों की उस डिग्री से, इंसानों के उस मुकाम से गिरा के कहाँ एक जानवर और हशरातुल अर्ज़, और वो भी नापसंदीदा, उस जानवर जिसको हम खा भी नहीं सकते, उस जैसा बनाने पे अपने आप को आमादा कर रहा हूँ और वो उसकी सुन्नत पे चल रहा हूँ कि जो वो करता है मैं वो करने लगा हूँ। इनफैक्ट कभी कभी ऐसा होता है, हमारा गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, दूसरे का दुख देने का जो ज़ाविया है वो हमको तकलीफ़ देता है, तो हम सोचते हैं कि जब मुझको मौका मिले मैं भी दूंगा। तो उस मौके पे ज़ुबान आपका टूल बनती है। अगर कोई आपको तकलीफ़ पहुंचाए तो जवाबन आप तकलीफ़ पहुंचा सकते हो, ये तो अल्लाह का कानून है कि उतना तुम करो जितना उसने तुम्हें तकलीफ़ पहुंचाई। पर साथ ही रब ये भी कहता है, और इन दिनों तो ख़ास तौर पे इस बात पे गौर करना चाहिए कि माफ़ कर देना बहरहाल बहुत बेहतर है। बदला आपका हक है, इस्तेहकाक है, यानी नाक के बदले में नाक और कान के बदले में कान, ये अल्लाह का कानून है। पर अपनी मर्ज़ी से ये आप नहीं कर सकते। ये नहीं हो सकता कि जहाँ जी चाह जिसको पकड़ा, किसी का नाक काट दिया, किसी का कान काट दिया, किसी की आँख निकाल दी कि तुमने मेरे साथ ये किया था, तुमने मेरे दिल से खेला था तो दिल में कोई खंजर घोंप दिया। नहीं, ये भी कानून करेगा उस मुल्क का, अगर वो आपकी लॉजिक को, दलील को मानेगा। अदरवाइज़ तो मुल्क इंसानों का नहीं रहेगा, जंगल बन जाएगा। जंगल में जत्थे होते हैं, जंगल में बड़े बड़े ग्रुप्स होते हैं जो अपनी बातें मनवाते हैं, फिर स्टेट ख़त्म हो जाती है। मुझे याद है मैंने बहुत साल पहले एक फ़िल्म देखी थी, उसका नाम था द पोस्टमैन। ये केल्विन कॉस्टनर की थी, अगर कभी वक्त मिले तो ज़रूर देखिएगा। ये उस ज़माने की मूवी है, ग़ालिबन 2030 की, जब अमेरिका ख़त्म हो जाएगा, वहाँ जत्थों की हुकूमत होगी, जिसके पास ताकत होगी वो लोगों को ग़ुलाम बनाएगा, और कैसे फिर उसमें से एक पोस्टमैन, वो पोस्टमैन भी नहीं होता पर उसकी ज़ुबान की तासीर और लोगों के साथ उसका रिलेट करना, ये उसको हीरो बना देता है। और उसकी वजह से लोगों की आंखों में आस और उम्मीद जगती है और लोग ज़िंदा हो जाते हैं। जो बिल्कुल मरे हुए थे और उन जत्थों की ग़ुलामी पे आमादा थे, वो आते थे, लूट के ले जाते थे, लड़कियां उठा के ले जाते थे, नौब्याहता दुल्हनों को ले जाते थे, और कोई कुछ नहीं कर सकता था। पर उस एक बंदे की वजह से, उसकी ज़ुबान की वजह से, फिर उसने
कुछ हलफ बनाए जो बच्चों ने और बच्चियों ने पढ़े, और हर तरफ यानी आप देखोगे तो आप यकीन नहीं करोगे कि दुनिया में इस ज़ुबान का इतना अच्छा इम्पैक्ट भी होता है। तो मारिया बेटा, मारिया हानी, बड़ा खूबसूरत आपका नाम है। तो आई विश कि आप अपनी ज़ुबान को बेलगाम कभी ना रखना। ये आपकी ज़ुबान है, आपकी मातहत, आपकी ग़ुलाम, आपकी मुलाजिम, आप इसके मुलाजिम नहीं हो। और आसफ़ा इकराम ने कहा कि हा सर क्या बात कही कि मजाजी खुदा की बात नहीं माननी तो फिर किसकी माननी है। मैं अभी तक अनमैरिड हूँ, लेकिन बात आपकी मेरे दिल में उतर गई। जो ही मेरी मैरिज होगी तो मैं इंशाल्लाह उन सैकड़ों लड़कियों में से होंगी जो अपने मियाँ की मजाजी खुदा की बात मानेंगी और खुश रहेंगी। उन औरतों की तरह नहीं होंगी जो नहीं मानती और दुखी रहती हैं। ये जनाब सैयद मुजीबुर रहमान साहब कहते हैं कि सर ये सुहांजनी की बड़ी शोहरत सुनी है, तो बल्कि शोहरत बढ़ रही है, क्या वाकई इसका कोई फ़ायदा होता है? मैंने अपने घर में 2 बूटे लाए हैं और लेके आया हूँ या के पतोकी से, और अभी ज़ाहिर है उसमें कॉम्प्लें फूट रही हैं। सुहांजनी का पाउडर और सुहांजनी का इट्सेल्फ बहुत बेनिफिट्स हैं, लेकिन मैं आपको आधी अधूरी बात नहीं बताऊंगा। किस रोज़ तफसील से इस पर रिसर्च करके फिर आपको बताऊंगा कि इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। चूँकि इसको मिरेकल जो एक ट्री है वो भी कहा जाता है, सुपर फूड भी कहा जाता है। अल्लाह ने वैसे तो हर पत्ते के साथ, हर दरख्त के साथ इतने बेनिफिट्स रखे हैं, पर हम चूँकि रिसर्च ना करते, कोई करके हमें दे दे तो हम फिर उसका फ़ायदा उठा लेते। लुबना शहजादी ने कहा सर मर्द तब आइडियल होते हैं जब हम उनको उनकी कमियों के साथ, यानी ड्रॉबैक्स के साथ मान लेते। मर्ज़ी है आपकी। वैसे तो जब हमें किसी से प्यार हो जाता है तो वो काला हो, पीला हो, मोटा हो, ठुल्ला हो, कमज़ोर हो, बहुत ताकतवर ना हो, जॉबलेस हो, तब भी वो आइडियल लगता है। लड़कियों को तो आइडियल बनाते हुए ज़रा सी देर नहीं लगती, और इनके मन में तो हमेशा वो जो होते हैं ना, एक तो घुंघरू होते हैं ना, एक पायलें होती हैं, छन छन होती रहती हैं शादी की, जो शादी के मौके पे गाने होते हैं और जो ढोल और टप्पे गाए जाते हैं। तो इनफैक्ट इनको हमेशा इनका दिल आमादा रहता है। जो ही कोई थोड़ा सा अच्छा प्यारा लगा तो फ़ौरन उसको आइडियल मान लेती हैं। आप ज़रा वक्री टाइप हैं, आप कहती हैं कि आप पहले उसको ड्रॉबैक्स भी देखोगे। अच्छा, बात यह है कि ज़िंदगी में ये गुर की बात है जो लुबना ने कही है, जो भी आपके रिश्ते में हो कभी भी कोई आइडियल, अल्टीमेट आइडियल नहीं होता। 10 चीज़ें अच्छी होंगी तो 5 ख़राब भी होंगी, पर हमने उनको उनके साथ ही कबूल करके चलना होता है। ये ज़्यादा दानिशमंदी और अक्लमंदी होती है। लुबना शहजादी ने जो मोर ओवर लिखा, उसने कहा सर मैंने आपसे सीखा कि मोहब्बत चाहिए तो मैंने 100% कर दी, इज़्ज़त चाहिए तो मैंने वो भी अपने मियाँ को दी। मेरा शौहर अब 101% मेरा है और मैं उससे इतनी खुश हूँ, मेरी आंखों के सामने वो बदला है और ये बदलाव आपकी वजह से आया है। मोहब्बत उसकी आंखों में झलकती है और मेरी आंखों से छलकती है। लुबना बेटा, आपकी आंखें हमेशा मोहब्बत से भरी रहें, मोहब्बत इनमें झांकती रहे, छलकती रहे, झलकती रहे, और आप दोनों की ज़िंदगी और आपके प्यारों की ज़िंदगी बहुत अच्छी रहे। इनफैक्ट जिसको ये गुर समझ आ जाए कि जो चीज़ चाहिए वही इन्वेस्ट करनी होती है, जो अपन वो मिल जाती है ज़्यादा बड़ी मिकदार के साथ, प्रॉफिट के साथ और पर्क्स के साथ। आपकी ज़िंदगी में खैर ही खैर हो, मोहब्बत हो, खुशियाँ हो, सुख हो, केयर हो। सलामत रहिए और अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिए। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।